हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ आखिर कवक से कौन कौन सी बीमारी होती है। तो बिल्कुल आप लोग धैर्य बना कर रखिएगा और आपको बिल्कुल जैसे गिनती याद है ना, वैसे यह बीमारी आपको समझ में आ जाएगी और तुरंत और कभी भी नहीं इसको भूल पाइएगा, सब दिन के लिए याद रहेगा। तो देखिए, कवक से होने वाला आखिर बीमारी कौन कौन सी है। तो कवक से होने वाली जो बीमारी है, देखिए इसका ट्रिक दोस्तों क्या होता है। गंजा दमाद खाए फ्रूट, क्या है इसका ट्रिक। गंजा दमाद खाए फ्रूट। तो देखिए, गंजा से क्या हुआ, गंजा से होता है गंजापन। क्या होता है दोस्तों, गंजा से होता है गंजापन। गंजापन देखते हैं ना, किसी के पिताजी का या कोई लड़का है, केस उस पूरा गिर जाता है। अब केस उस गिर जाएगा तो हाल से में उसको ब्याह होना होगा, दिक्कत ना होगा। तो केस उस जो गिर जाता है, मोरी सा एकदम टकला हो जाता है, छिल्ला हो जाता है, तो उसको उस कथी से होता है, हमारी कवक से होता है, यानी फंगस से होता है, यानी फंजाइस होता है दोस्तों। अब देखिए, दम्मा, दम्मा से होता है दम्मा। तो दम्मा जो सांस ना फूलने लगती, जो सांस ऐसे जो सांप सांस फूलने लगता है, दम्मा की बीमारी। तो दम्मा की बीमारी भी कौन सी चीज से होते हैं, फंगस से होती है, यानी कवक से होने वाली बीमारी है। अब देखिए, द से क्या होता है, द से होता है दाद। क्या होता है, दाद। दाद मतलब कहीं पर जो दिनाव उनाव ना हो जाता है, पिट्ठी पर, हाथ पर, पैर पर, गर्दन पर जो दिनाव टाइप का होता है, वही जो दाद होता है ना, दाद बीमारी, वो भी क्या होता है, कवक से होता है। अब देखिए, गंजा दमाद हो गया। अब खाए, खाए से हो गया खाज। खाज खुजली जो भी नोच नोच नहीं ना होता है, तो किसी का हाई ला नोच देने लग गया, खुजवाने लगा, तो जो खाज जो हुआ, नोचनी हुआ, यह बीमारी कथी से होता है, तो कवक से होता है, फंगस से होता है। अब अगला देखिए, गंजा दमाद खाए। अब फ्रूट से क्या होता है, फ्रूट से होता है एथलीट फ्रूट। जैसे हाथी पाव हो गया, एथलीट फ्रूट को हम लोग हाथी पाव ही बोलते हैं। किसी का हाई ला पाँव, पाँव जो पैर इतना मोटा है और इतना मोटा हो गई बा, इतना मोटा जो जिसका पाँव हो जाता है ना, वो भी कहते होता है, कवक से होता है बीमारी। अब समझिए थोड़ा सा कवक होता है कैसा, अगर कहीं आप कवक देखे होंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं अभी समझा देता हूँ कवक किसको कहते हैं। हई देखा तू सा, ठंडा के मौसम भी आ गइल बा। ठंडा के मौसम में देखा जन, तो सब बचवा सब या सियनका से मान लो सुबह सुबह तो उठत बा। तो उ सब उठिए, जिस समय आप लोग उठिएगा ना, तो देखिएगा सुबह सुबह धरती है जमीनवा, उ सब भुआ जाला, भुआ जाला कि ना। तो भुआ जाला उस समय, तो जो व्हाइट व्हाइट दिखाई देता, उज्जर उज्जर सफेद सफेद भुआ जाए के बाद, तो वही भुआ वाला के हम लोग कथी कवक कहते, कथी कहते हैं, कवक कहते हैं। जैसे यहाँ चरवा के देख लो, चरवा के देख लीजिए, रोटी के देख लीजिए, या पाँव रोटी के देख लीजिए, पानी उनी छीट दीजिए, 2 दिन छोड़ दीजिए, अब भुआ जाएगा ना, व्हाइट व्हाइट हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, कवक कहते हैं। समझे क्या, ना यानी फंगस कहते हैं। तो ये कवक से होने वाली बीमारी है, इतना इतना आप लोग याद कर लीजिए, गंजा दमाद खाए फ्रूट, इतना ही बीमारी क्या होता है, कवक से होता है। बहुत बेहतरीन समझ में आ गया, आई होप। और दो मैं खास बता देता हूँ। कोई कोई लड़का के देखिएगा ना, लड़की सबके देखिएगा, लड़की सबके देखिएगा, बाल या लड़का सबके कम उम्र में ही 10 साल 8 साल में ही ना, किसी किसी लड़का का बाल पक जाता है ना, व्हाइट ना होता है, 10 15 साल 20 साल से पहले, उम्र से पहले ही बाल पक जाता है। आखिर भाई, तब बाल कैसे पकता है, क्यों पकता है, तो मैं रीजन बताता हूँ, देख लीजिए। जो इंसान के बॉडी में ना विटामिन B5 की कमी रहता है, वही इंसान का जो बाल होता है, हेयर जो होता है, वह क्या होता है, पक जाता है, यानी सफेद हो जाता है। पक जाना ही नहीं, उसको पक तोड़ कर खा जाएंगे महाराज। बाल पक जाना यानी बाल सफेद जो होता है, तो कुछ कोई पूछेगा किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो ये कहिएगा विटामिन B5 की कमी के कारण क्या होता है, बाल सफेद हो जाता है। अब सफेद हो जाता है, तो ध्यान में रख ले, विटामिन B5 की कमी के कारण बाल क्या होता है, सफेद हो जाता है, हईला सफेद। हमार तो ये बाल देख ला काला है ना हो, काला है, तभी हमारा में विटामिन B5 ठूस ठूस के बह रहा है, समझला कि ना। अब जेकरा में विटामिन B5 की कमी हो, तब बाल सफेद हो ही जाए ना। अब देखा, कोई के अलबत्ता के तरह बुढ़वा के तरह अलबत्ता के तरह बउआ रहता है ना, बुढ़वा के तरह ना मंद बुद्धि होता है। तो वो भी विटामिन B5 की कमी के कारण ही मंद बुद्धि कोई कोई लड़का सब हो जाता है, समझे कि नहीं। ये सब विटामिन B5 की कमी के कारण होता है। अब देखिए, विटामिन B5 को हम लोग रासायनिक नाम जानते हैं क्या कहते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है दोस्तों, पेंटोथेनिक अम्ल। क्या नाम है, पेंटोथेनिक अम्ल। डॉक्टर जब मेडिसिन दवा हुआ लिखता है ना, तो यही वो इसका केमिकल नेम हुआ, पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन B5 को बोलते हैं रासायनिक नाम, समझे कि नहीं। अब देखिए, विटामिन B5 कति कति में पाया जाता है, आखिर कौन कौन चीज खाएंगे तब बाल कंट्रोल हो जाएगा, नहीं पकेगा ना, या नहीं नहीं सफेद होगा। तो आप लोग खाइए क्या चीज, जैसे किसे मान लीजिए, मांस, दूध हो गया,
या गन्ना हो गया, टमाटर हो गया, ये सब चीज़ खाइएगा ना तो आपको विटामिन बी5 आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। और कुछ मेडिसिन ले लीजिएगा, आपको ऑटोमेटिक बाल सफ़ेद नहीं होगा और हमेशा जवान की तरह काला ही बाल रहेगा, समझे कि नहीं? अब देखिए, अब कोई-कोई लड़की सब के देखिएगा बाल बहुत गिरता है ना, बाल गिरता है कि नहीं? लड़कों सब के बहुत बाल गिरता है। ले हई कंघी सिटला कंघी से, जैसे मान ली दोस्तों देखा जाए जैसे देखिए कंघी है, आ कंघी से ऐसे कोई लड़का सिटले बा पूरा समझलक कि से आ हई देखो से में 10 गो 15 गो केस आ गेल बा ना, तो हमारा तो ना आयल हो ना ही ख्याल हमरा। तो कोई-कोई लड़की सब के केस उस बहुत गिरने लगता है या कोई-कोई लड़का सब के से टूटने लगता है केस, यानी बालों का गिरना। तो किस विटामिन की कमी के कारण बाल गिरता है जानते हैं? विटामिन बी7 की कमी के कारण बाल बहुत गिरने लगता है। तो वही लड़की सब कथी कौन केस तेलवा लगाता है? केस किंग, हम केस किंग, मम्मी के हमारा केस किंग तेल खरीद तो हम लगाएम तो केस हमर ना गिरी। तो उ सब विटामिन बी7 मतलब जिसमें कमी होता है ना, उसी के कारण यह बाल क्या होता है? गिरने लगता है। समझे कि नहीं दोस्तों? और जैसे शरीर में दर्द होता है, ऐंठन होता है, ये भी विटामिन बी7 की कमी के कारण होता है। या मान लीजिए लकवा-उकवा किसी को मार दिए, हई ले हथवा एना टेढ़ गइले बा, लकवा मार दे पैरालाइसिस, तो ये भी कथी विटामिन बी7 की कमी के कारण ऐसा मारेला। अब देखो विटामिन बी7 कथी-कथी में पायल जाला? बहुत ही से इम्पोर्टेंट है, दैनिक जीवन में बड़ा काम करी सन, इसे याद कर लें अपने सब। तो देखो विटामिन जो बी7 है ना, यह आपको पाया जाता है जैसे मांस हो गया या अंडा हो गया या दूध हो गया, यकृत हो गया। ये सब चीज़ में विटामिन बी7 पाई जाती है। तो ये सब चीज़ खाइएगा तो आपको बाल नहीं गिरेगा और कुछ मेडिसिन डॉक्टर लिख देगा तो आपको कंट्रोल हो जाएगा। ये नहीं कहते पूरा ठीक हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा दोस्तों, समझे कि नहीं? तो ये सब बाल गिरने का राज है और बाल सफ़ेद होता है विटामिन बी5 की कमी के कारण और बाल गिरता है किसके? विटामिन बी7 की कमी के कारण गिरता है। तो इतना चीज़ खाइए आपको कंट्रोल हो जाएगा। अब देखिए विटामिन बी7 की को ना हम ना लोग रासायनिक नाम जानते हैं क्या कहते हैं? इसका रासायनिक नाम दोस्तों है बायोटिन। क्या है? बायोटिन यानी बी7 को हम लोग बायोटिन कहते हैं रासायनिक नाम। तो आई होप आप लोगों को आज ये क्लास काफ़ी बेहतरीन और समझ में आ गया है। लेकिन याद कर लीजिए आप लोग लड़का है, नौजवान है, अगर केसवा गिर जाए तो बियाह होए में बड़ा दिक्कत हो। एले केसवा ना गिरे के चाहिए। तो विटामिन बी7 खूब यूज करो, हाँस के यूज करो, अगर कमी हुई तो यूज करो। मांस खूब खा, अंडा खूब खा, दूध खूब खा, अपन ये सब यकृत खूब खा, आपका कंट्रोल हो जाए बाल ना गिरे। हमरो कुछ-कुछ बाल गिरता देखो ना छेर हो गइल बा। ई सब कंट्रोल हम करे के प्रयास करतानी, अपन इसे हो जाए। दोस्तों आई होप आप लोगों को बेहतर क्लास लगा होगा आज का। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि नए दोस्तों के पास पहुँचे और वह चैनल को सब्सक्राइब करे और देखे और अगले दोस्तों को भी शेयर करेगा। अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में इसी जोश और जज़्बे के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।